नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखना चाहते हैं। आप लोगों ने कहा खबरें हो, एजेंडा नहीं। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। जो बीएमसी समेत 29 महानगर जो पालिका है उसके निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं, तो 15 जनवरी को यहां पर चुनाव हुआ था, 16 जनवरी को यहां परिणाम आए और परिणाम में कई सारे समीकरण हैं जो बदल गए हैं और चर्चा भी हो रही है। इसमें एक जो निकाय चुनाव में जो महानगर पालिका है उसमें वसई विरार भी है। वसई विरार के नतीजों की चर्चा हो रही है। यहाँ पर BVA जो 71 सीट पर जीत कहें बढ़त कहें, क्योंकि जब मैं आप तक ये खबर पहुंचा रहा था तब तक की ये कहानी थी तो बढ़त ही इसे लिखा जा रहा था, बढ़त आ रही थी कि बढ़त पे है, लीडिंग पे है, तो ये जीत में भी कन्वर्ट हो गया है। तो इस हिसाब से देखें तो VBA को 71 और बीजेपी को 44, शिवसेना UBT को 1 सीट पर जीत बढ़त आप कह सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए यहाँ पर तो जो यहाँ जो कुल सीटें हैं, यहाँ कुल सीटें 115 है और बहुमत के आंकड़े 58 है। तो बहुमत के आंकड़े में अगर देखेंगे तो VBA जो कांग्रेस गठबंधन की है यहाँ पर, तो इसे फायदा जरूर मिलता हुआ दिख रहा है कि यहाँ सीधे बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। और यही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर पीछे है, बीजेपी के हार ही है यहाँ पर। शिवसेना UBT 1 सीट पर है, तो शिवसेना UBT वैसे भी बीजेपी से गठबंधन तो ऐसे नहीं बनाती नजर आएगी। यहाँ पर BVA और कांग्रेस का बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस और BVA दोनों एक साथ चुनाव लड़ी भी तो 71 सीट यहां पर सीधे तौर से जीते। तो ये कांग्रेस के लिए, वसई विरार के लिए गुड न्यूज है कि कांग्रेस ने यहां पर बढ़त बना ली है। अब यहां एक चीज और देखिए कि जो वसई विरार में है, पिछले 35 सालों से हितेंद्र ठाकुर का यहां पर दबदबा रहा है। हितेंद्र ठाकुर की अगर बात करें तो BVA के ये प्रमुख हैं हितेंद्र ठाकुर, और जैसे बीजेपी की कड़ी चुनौती के बावजूद भी हितेंद्र ठाकुर ने यहां पर अपने जीत का परचम बरकरार रखा है। और वसई विरार नगर निगम के महापौर भी VBA का ही होगा, BVA हितेंद्र ठाकुर का ही होगा। BVA हितेंद्र ठाकुर की पार्टी है। और यहां पर इसका जो BVA का देखें तो विकास बहुजन जो आघाड़ी, बहुजन विकास आघाड़ी यहां पर इनकी पार्टी है, इसका फुल फॉर्म है बहुजन विकास आघाड़ी। तो ये है इनका, और अपना वर्चस्व इन्होंने साबित कर दिया है। चुनाव परिणाम के हिसाब से देखें तो इसमें आपको दिख जाएगा कि कितने हैं। आपको हमने परिणाम यहां पर बताया है 57.12%। जब हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे थे और जब 15 जनवरी को यहां पर वोटिंग हुई थी तब तक की जो डेटा जारी किया गया है उसमें 57.12% यहां पर वोटिंग हुई थी, वोटिंग का दर्ज किया गया था। और इसमें हितेंद्र ठाकुर ने वर्चस्व अपना कायम रखा है। और वसई विरार के जो नतीजे हैं उससे हितेंद्र ठाकुर को जीत की तरफ बढ़ा दिया है। हितेंद्र ठाकुर जीत गए हैं। तो 35 सालों का वर्चस्व हितेंद्र ठाकुर के लिए यहां पर कायम है। और यही ये जो वसई विरार की है वो पूरी कहानी है। तो वसई विरार में भी परिणाम आ गया है। और इस पर अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको ये जानकारी अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।